गांव की चौपाल पर बैठकर कोई बड़ा बुजुर्ग हमें समझा रहा हो। कबीर की बात जब तक दिल में न उतरे तब तक वो केवल किताबी ज्ञान है। प्रवचन ई हो, अहंकार का बोझ उतारो तभी बेड़ा पार होगा। राम राम भाइयों और बहनों, आज कबीर साहब की एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हम सबके जीवन की सबसे बड़ी गांठ है। कबीर दास जी कहते हैं कि भैया, चाहे तुम कितना भी माथा रगड़ लो, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर की एक आदत नहीं छूटी तो सब किया कराया मिट्टी है। और वो आदत है अहंकार, यानी अपनी मैं करने की बीमारी। एक मैं का भूत और भक्ति का रास्ता। गांव में आपने देखा होगा, जब किसी को भूत पकड़ लेता है तो वो अजीब हरकतें करता है। वैसे ही हम सबको मैं का भूत पकड़े हुए है। ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है, मेरे बिना तो घर का पत्ता नहीं हिलता। यही वो आदत है जो भक्ति के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। कबीर जी कहते हैं कि भक्ति की गली इतनी संकरी है कि इसमें दो लोग एक साथ नहीं चल सकते। या तो तुम अपनी चौड़ में रह लो या फिर भगवान को साथ ले लो। अगर तुम अपनी मैं लेकर घुसोगे तो भगवान बाहर खड़ा रहेगा। दो गोबर की खाद और हमारा अहंकार। उदाहरण, इसे एक उदाहरण से समझो। अगर आपको खेत में अच्छी फसल चाहिए तो आप उसमें गोबर की खाद डालते हो, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, गोबर जब तक ताजा और सख्त रहता है वो किसी काम का नहीं होता। जब वो सड़ जाता है, गल जाता है और मिट्टी में मिलकर अपना वजूद खत्म कर देता है, तभी वो फसल को जीवन देता है। हमारी भक्ति भी वैसी ही है। जब तक हम सख्त हैं, अकड़े हुए हैं कि हम कुछ हैं, तब तक हम किसी काम के नहीं। जिस दिन हम इस गोबर की तरह गलकर ईश्वर की मर्जी में मिल जाएंगे, उसी दिन हमारी जिंदगी की फसल लहलहाएगी। तीन कुएं की बाल्टी और रस्सी। पुराने जमाने में हम कुएं से पानी भरते थे। आपने देखा होगा, जो बाल्टी कुएं में जाकर झुकती है वही भरकर बाहर आती है, और जो बाल्टी अकड़कर ऊपर ही तैरती रहती है वो खाली की खाली रह जाती है। अरे भाई, जब तुम भगवान के सामने भी अपनी शान और रुतबा लेकर जाओगे तो वो तुम्हें देगा क्या? भक्ति का मतलब है खाली होकर जाना। अगर घड़ा पहले से ही गंदगी अहंकार से भरा है तो उसमें गंगा जल कैसे भरेगा? कबीर साहब कहते हैं कि अपनी इस मैं वाली आदत को छोड़ो, थोड़ा झुकना सीखो। चार मैं वाली बकरी और तू वाला मेमना। कबीर जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। बकरी जब जिंदा रहती है तो क्या करती है? मैं 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 करती है। और उसका अंजाम क्या होता है? जीती है तब भी डंडे खाती है, और मरने के बाद उसकी खाल से ढोलक मढ़ी जाती है, तब भी उस पर चोट पड़ती है। लेकिन वहीं एक छोटा सा मेमना या भक्त, जब तू 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 ही है भगवान करने लगता है तो वह सुरक्षित हो जाता है। जब तक आप मैं करोगे, दुनिया आपको पीटेगी। जिस दिन तू परमात्मा पर बात छोड़ दोगे उस दिन शांति मिल जाएगी। पांच भक्ति कोई दिखावा नहीं, स्वभाव है। देहाती भाइयों, हम लोग सोचते हैं कि जोर जोर से कीर्तन करना या बड़े बड़े भंडारे करना ही भक्ति है। कबीर कहते हैं, भक्ति तो वो है जो तुम्हारे स्वभाव को बदल दे। अगर पूजा करके आने के बाद भी तुम पड़ोसी से खेत की मेड़ के लिए लड़ रहे हो तो तुम्हारी भक्ति बेकार है। अगर तिलक लगाकर भी तुम छोटे लोगों को हिकारत से देख रहे हो तो तुम्हारी माला जपना ढोंग है। कबीर साहब का साफ कहना है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। यानी कपड़े रंगने से या भेष बदलने से कुछ नहीं होगा। अपनी उस पुरानी आदत को बदलो जो तुम्हें दूसरों से बड़ा समझने पर मजबूर करती है। काम की बात। निष्कर्ष, भाइयों, असली भक्ति का मतलब है सरल हो जाना। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत रहता है, वैसे ही अपनी मैं को भगवान के चरणों में रख दो। ये कहना छोड़ दो कि मैंने ये किया, कहना शुरू करो कि सब उसकी कृपा से हो रहा है। जिस दिन तुम अपनी हार मान लोगे और उसे जिता दोगे, उसी दिन तुम्हारी जीत पक्की हो जाएगी। यही कबीर का संदेश है और यही सुखी रहने का देसी नुस्खा है। बोलिए कबीर साहेब की जय।